हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आपने बिल्कुल सही पढ़ा टाइटल में कि हरियाणा के सरपंच ने कर दिया कमाल। कमाल कैसे कर दिया? क्योंकि इन्होंने एक ही ऐसे काम से कोई ऐसा काम कर दिया जिस काम से क्या हुआ कि ये जो गांव है, इस गांव के अंदर ही नहीं बाहर भी क्राइम जो है यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आएगा। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप बोर्ड देख रहे होंगे यहाँ पर गांव पाली का, और इधर आप यहाँ एक भव्य द्वार देख रहे होंगे ग्राम पंचायत पाली के अंदर। गांव पाली का जो मुख्य जो आकर्षण का केंद्र हमेशा रहते हैं बाबा जयराम दास पाली का गेट। और यहाँ पर हमारे साथ जो है ना सरपंच महोदय खड़े हैं, देशराज जी, और साथ में अनिल जी हैं वर्टेक्स से, और यहाँ पर विनोद तंवर पाली भी आपने कई बार हमारे चैनल पर देखे होंगे। हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं एक विशेष कार्य की चर्चा को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पंचायत ने और ख़ास तौर पर सरपंच की अगुवाई के अंदर ये एक बड़ा और अच्छा काम किया है जिससे काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं और तीनों और कैमरे यहाँ पर लग रहे हैं एक पोल के ऊपर, और ऐसे पूरे गांव के अंदर कैमरे लगे। तो इसी बात को लेकर पूरी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी सर, नमस्कार। ये कैसे कैसे लगाए जी? सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने यहाँ हमें आके कवर किया है जी। ये सर मेरा लक्ष्य था पहले से ही। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन में ही हम मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन लड़ा था, उसमें मेरा ये पॉइंट भी था। और ये कुछ करीब 15 जो मेन डिसीजन हैं जो हमने इलेक्शन से पहले लिए थे जी, उनको मैं धीरे धीरे क्रम वाइज पूरा करता जा रहा हूँ। और सीसीटीवी का लगना गांव में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ बड़ा गांव है और बाबा जयराम दास के धर्मनगरी क्षेत्र के अंदर यहाँ 12 महीने परमानेंटली मेले जैसा माहौल रहता है। यहाँ चोरी के और इस टाइप के हरकतें, घटनाएं, एक्सीडेंटल केस, अपने गर्ल्स स्कूल के ऊपर भी हमने कैमरे इसीलिए लगाए हैं किसी प्रकार की कोई घटना अनहोनी ना हो, इस वजह से। तो वैसे तो आप जानते होंगे गांव पाली कहाँ पर है, लेकिन फिर भी अगर आप हरियाणा में कहीं से देख रहे हैं तो गांव पाली जो है महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर, महेंद्रगढ़ से थोड़ी सी दूर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, वहीं उसी गांव की बात है। और आप हरियाणा में से कहीं से भी देख रहे हैं, आप अपने गांव में अपने सरपंच से जाके मिलना और कहना जी यहाँ पर भी है ना कैमरे लगवाओ, सिक्योरिटी रहे। अच्छा, क्या जैसे फ़ायदे आपने वैसे तो बता ही दिए, लेकिन क्राइम का जो मेन रहेगा, काफ़ी कुछ हद तक क्राइम यहाँ पर इससे कंट्रोल हो जाएगा। जी सर, चोरी के चांसेस ज़्यादा रहते थे। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो चोरी टाइप की हरकत करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा, जो शराब का नशा, सुल्फा का नशा से जो अभद्र भाषा के प्रयोग करते हैं लोग, जो अलग तरह की हरकत करते हैं, उनसे मुझे बड़ी दिक्कत है। कहाँ लगा दिए कैमरे? ये कैमरे हर चौराहे पर, जहाँ मेन चौराहा है, जैसे दादी फुलबाई की छतरी है, सती माता मंदिर है, या महाराणा प्रताप चौक है, या डेरा चौक है, या होली चौक है। और उसके बाद जो गांव के अंदर जो एंट्रेंस है, जैसे मालड़ा से एंट्रेंस हुआ है, लावन से एंट्रेंस हुआ है, भगडाना से एंट्रेंस हुआ है, गांव के चारों साइड में जितने भी एंट्रेंस हैं टोटली एंट्रेंस कवर किए हैं। और स्कूल का जो एरिया है, स्कूल के सामने लगाया है, ये गांव में हमें लगा। स्कूल, बस स्टैंड, बाबा जयराम दास, सब जगह, बाबा जयराम दास मंदिर पे, ठेकों पे, बाबा जयराम दास के मेन दरवाजे पे और गेट पे, हर जगह सारे कैमरे, हर जगह, हर गलियों में लगाए। काफ़ी कुछ बजट भी आया है जिसमें तो हाँ, करीब बजट करीब 13 लाख के समथिंग ये बजट बैठा है। जब ये जो लगाए हैं ये वेट्रक्स ऑटोमेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम ने लगाए हैं जी। इनसे मेरी कोई जानकारी नहीं थी। हमने जब बोर्ड, हरियाणा ये बिजली बोर्ड जो विभाग है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो चिट्ठी आई थी, अब भाई कैमरे लगवाने ज़रूरी हैं इसलिए बोर्ड को बचाने के लिए। अच्छा। हमने जब उस टाइम पर इनसे 10 कैमरे लगवाए थे। 10 कैमरे की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी लगी, फिटिंग अच्छी लगी। उसके बाद भाई साहब से मैंने बताया कि भाई साहब आपने जो 10 कैमरे लगाए थे वो बहुत अच्छे से लगे हैं, मैं पूरे गाँव को कैमरे लगवाना चाहता हूँ। फिर हमने वीडियो ब्लॉग से बात करके हमने बताया भी मुझे कैमरे लगवाने हैं, कैसे भी लगाएं। तो ब्लॉग के माध्यम से मुझे समाचार मिला कि जैम पोर्टल के माध्यम से आप लगवाइए, गवर्नमेंट के। जैसे आपने लगाए हैं ऐसे दूसरे सरपंच साथी अपने गांव में चाहे तो लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते हैं, सभी पंचायतें लगवा सकती हैं। प्रोसेस रहता है थोड़ा बट डॉक्यूमेंटली थोड़ा सा लोग पीछे हटते हैं। डॉक्यूमेंटली प्रोसेस कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैम पोर्टल पर उसके लिए जैम पोर्टल के अंदर टेंडर अलॉट करना पड़ेगा आपको। उसमें टाइम होता है 1.5 महीने का, 1.5 महीने 45 दिन का टाइम उसके अंदर दिया गया है। उसके अंदर जो भी ठेकेदार आएगा वो ठेकेदार आपको प्रॉपर
डेमो करके दिखाएगा या आपके लगाएगा। उस तरीके से हमने जैम पोर्टल से हमने वीडियो ब्लॉग को बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कैमरे चाहिए, कैसे लगें? वो बोले जैम पोर्टल से लगवा लो। हमने जैम पोर्टल के थ्रू प्रोसेसिंग चैनल के हमने वो कार्रवाई करके अपने कैमरे लगवा दिए। तो संख्या में कितने लगवा दिए? करीब 45 कैमरे लगे हुए हैं फिलहाल। अच्छा, फिलहाल और हाँ 10 कैमरे हमने पहले ही लगवा दिए थे स्कूल में, जो स्कूल में बहुत ही ज़रूरी थे। अच्छा, फिर ये जैसे इसका कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर बनाया आपने? कंट्रोल सिस्टम मेरा विचार तो पहले पंचायत भवन का था। अच्छा। लेकिन हमारा पंचायत भवन खंडर हो चुका, जो अंडर प्रोसेस है बनने के लिए, वीकेसी बनेगा, इसलिए मैंने अपने घर पर लगवा रखा है। इसका कंट्रोल सिस्टम मेरे घर पे है। तो 24 घंटे आप सर्विलेंस कर सकते हो? हाँ, 24 घंटे मैं देखता रहता हूँ। चलिए, और बहुत अच्छी बात है। तकरीबन गांव में इसका अच्छा उदाहरण भी है। आस पड़ोस के लोग बड़े प्रभावित हैं, सभी लोग खुश हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, सभी ने सराहना की है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से ये काम हुआ है। तो मैं तो सभी सरपंच साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अपने गांव में इस तरह का प्रयास करें, और अगर आप एक ग्रामीण हैं तो अपने सरपंच साहब से मिलें और उनको कहें कि भैया यहाँ पर भी सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना शुरू करवाइए। और ख़ास तौर पर एक और बात है कि सिर्फ कैमरा नहीं, इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ कार्य थे और उनको नंबर वाइज ये कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कर चुके हैं और क्या करेंगे, ये भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या कहेंगे देश राज्य के इस स्टेप के बारे में? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो इंडिया न्यूज़ 424 आपका चैनल है, इनके सभी फॉलोअर्स का आपका स्वागत करता हूं कि पाली में आपने इतनी अच्छी मुहिम की कवरेज की है और लोगों के अंदर एक जागरूकता और सुरक्षा की भावना आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके लिए आप वेलकम, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद। दूसरा, जिस तरीके से आप पूछ रहे थे सरपंच साहब ने, जिस तरीके से गाँव पाली के अंदर आप जिले महेंद्रगढ़ की बात कर रहे थे, तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ जिले का मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा गाँव पाली है। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप अगर सरकारी आंकड़े बोर्ड पे देखेंगे तो 10,000 से संख्या से ऊपर की संख्या लगभग 13,000 संख्या ऊपर जा चुकी है। और दूसरा एक सबसे बड़ा यहाँ का कारण एक आप और कह सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर, जो आप एक पूरे प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका आगमन की वजह से यहाँ पर अन्य प्रदेशों से, जम्मू से लेकर कश्मीर तक के जो स्टूडेंट आते हैं, उनका जिस तरीके से तालमेल और माहौल, जिस तरीके से यहाँ पर नशाखोरी और कई तरीके उपद्रवी शरारती तत्व जैसे आ रहे थे बीच में। और मैं एक बात इसमें और साझा करना चाहता हूं, जिस तरह यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए थे, तो ऐसी भावना और ऐसे जिस तरीके से गांव के अंदर नशाखोरी या क्राइम को रोकने के लिए सरपंच साहब ने, जो एक स्वयं फौजी है, सरपंच के अलावा एक स्वयं फौजी हैं, उन्होंने इस अपने मैनिफेस्टो में बात रखी और वो पूरी आज ये कार्रवाई करके उन्होंने अपने गांव के और क्षेत्र के लोगों के सामने दिखाया। इससे एक बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है कि मैं कई बार देखता हूँ कि जब महेंद्रगढ़ से कोई गाड़ी या एक्सीडेंट करके निकलती है या कोई भी कारण इस तरीके का होता है, इस NH आपके स्टेट हाईवे इस पे से गुजरता है या दादरी की तरफ, तो कहते हैं कि पाली में चल के चलिए, वहाँ कैमरे में देख लेंगे, वहाँ दिखाई देगा। मैंने ऐसे स्वयं सुना है। तो ऐसे सरपंच साहब ने कैमरे लगाने के लिए यहाँ पे जो गांव के अंदर अच्छा कार्य किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और गांव को बड़ी अच्छी सुविधा इसमें क्या, देखिए जैसे पहले हर चौक चौराहे पे, जैसे इन्होंने कहा कि पंचायत भवन के सामने, गर्ल स्कूल के सामने बाबा जयराम दास का एक बहुत बड़ा मेला अभी 6 फरवरी को लगेगा, लाखों लोग आते हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए, ऐसे तत्वों को रोक टोक के लिए, जैसे पुलिस का सहयोग करने के लिए, और ऐसी भावना और ऐसी मंशा के साथ जो गांव के अंदर सराहनीय किया सरपंच साहब ने, हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और अब भविष्य में ये भी कहेंगे कि ऐसे सराहनीय कार्य कर वो करते रहे, हम उनके साथ हैं। और जिस तरीके से मोदी से लेकर और मनोहर दे सरकार की मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से ग्रांट देकर गांव का भला और विकास, गली तक जिस तरीके के विकास की बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि गाँव के अंदर, पाली के अंदर इस तरीके के विकास के लिए ग्रांट सरपंच साहब को बहुत ज़्यादा लानी चाहिए और गाँव का भला करना चाहिए। और एक उम्मीद और जताता हूँ शमशेर जी कि मुझे लगता है कि कई लोग जैसे पाली को पता नहीं क्या डायलॉग बाजी करते थे, वो तो आज तक कल यहाँ से उन्होंने करके दिखाया नहीं, लेकिन बाबा जयराम दास के आशीर्वाद और ऐसे जागरूक लोगों की वजह से मैं कह सकता हूँ, आज एक नया नाम दे रहा हूँ, ध्यान से फॉलोअर्स भी सुनेंगे शायद, कि पाली अब वो पिलाड़ी नहीं, न्यू महेंद्रगढ़ और चंडीगढ़ का मुकाबला आगे भविष्य में ऐसे सरपंच और पंचायत रहेंगी तो मेरे ख्याल से करने का काम करेंगे। जी शमशेर जी, तो और आपके सवाल? जी करते हैं। बाकी एक सड़क का जिक्र किया यहाँ पर विनोद जी ने, तो ये जो सड़क है अभी नई बनी है, बाकी पहले जर्जर हालत में थी। महेंद्रगढ़ से दादरी का ये मुख्य मार्ग, महेंद्रगढ़ में कोई दुर्घटना हो जाए या यहाँ से पीछे इस साइड या इस साइड कहीं भी दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर उस गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है, ये बात इन्होंने कही। और राजनीतिक लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन कह रहे हैं कि एक सरपंच जो है यहाँ पर, वो महेंद्रगढ़ अपना जो पाली है इसको न्यू महेंद्रगढ़ या न्यू चंडीगढ़ बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और
आशा करते हैं कि ये करेंगे भी। बाकी वर्टेक्स से हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं जिन्होंने ये कैमरा जो है ना सिस्टम लगाया। शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर का धन्यवाद जो इस टाइप के मुद्दों को उठाते हैं आप। जी। ठीक है। और हमने इससे पहले अपना महेंद्रगढ़ शहर में भी कैमरे लगाए हुए हैं, सतनाली शहर को भी कैमरों से सुरक्षित किया हुआ है। और उसी के बाद सरपंच साहब ने हमसे संपर्क किया था कि सर हमें अपने गांव में भी कैमरे लगवाने हैं। और हमने सरपंच साहब को सुझाव दिया कि सर आप जैम्स के थ्रू लगाइए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कार्य करवाती है। वो जैम एक गवर्नमेंट इंडिया का पोर्टल, गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके थ्रू आप कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सरपंच साहब ने जैम पोर्टल पे इसका टेंडर अलॉट किया और हमने भी इसमें भाग लिया और सभी ने और भी फर्मों ने इसमें भाग लिया था। और हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको कम से कम कॉस्टिंग में अपने एरिया में एक अच्छा काम करके दिखाएं। और सरपंच साहब के सहयोग से हमने समझ लो हरियाणा में ही एक पहला गांव होगा जिसमें शहर की तर्ज पे कैमरे लगे हुए हैं। ये सभी दवा टेक्नोलॉजी के हाई रेजोल्यूशन वाले नाइट विज़न कैमरा है जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये दिन में भी बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाते हैं और रात को भी बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाते हैं। और इनका कंट्रोल रूम हमने सरपंच साहब के घर पे बनाया हुआ है, जो सरपंच साहब का ऑफिस है वहाँ पे। उसमें कोई भी आमजन किसी भी टाइम जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकता है, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। और इसके साथ साथ हमने इसको ऑनलाइन भी किया हुआ है, जिससे सरपंच साहब अगर कभी बाहर भी होते हैं तो अपने फ़ोन के ऊपर पूरे गाँव को एक बार देख सकते हैं कि मेरे गाँव में कहाँ पर क्या चल रहा है। कोई शरारती तत्व अगर कहीं पे कोई हरकत कर रहा है तो उसको ये रोक सकते हैं सेम टाइम पे। तो मतलब पूरे गांव को आप ई सर्विलेंस में भी डाल के आपने ई सर्विलेंस में भी डाला हुआ है। सरपंच साहब इसको कहीं से भी बैठ के अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे गांव में कहाँ पे क्या चल रहा है। और इसके लिए मैं सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने इस तरह की पहल की है जिले में। तो जो भी साथी हैं, जो सभी साथी हैं जो करवाना चाहें, जो सरपंच साथी खास तौर पर हों, तो वर्टेक्स कंपनी से हमारे जो अनिल जी हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये आपके गांव में इस तरह का जो है ना सिस्टम क्रिएट करके दे सकते हैं। आज कुछ कह रहे थे आप? देखिए शमशेर जी, कल ग्राम सभा की बैठक हुई पाली में। मैं दो शब्द तारीफ की इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपने दोबारा कैमरा मेरे पास में ले आए हो। और मैं क्षेत्र के युवाओं को और एक परिवर्तन के माहौल में सभी पंचायतों को और मुख्य यहाँ क्षेत्र के लोगों से एक अपील करने चाहता हूँ। जिस तरीके से कल ग्राम पंचायत पाली की सभा हुई उसमें हमने मुख्य तौर से एक प्रस्ताव लिखवाया है कि हमारी ग्राम सभा ये प्रस्ताव पारित करे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं, जिन लोगों को ये जिम्मेवारी देते हैं, वो लोग आंख बंद मूंद करके बैठे रहते हैं। वो दो तीन चीज़ों पे चुनाव लड़ते हैं, जातिवाद पे, पार्टीवाद, वाद विवाद करा के वो चुनाव लड़ने आते हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ की जिस तरीके से दुर्गति की हुई है तो इस नतीजे पे पहुंचकर हम एक बात कह सकते हैं कि हमने ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, सरपंच साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, ग्रामीणों ने, पंचों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि मेडिकल कॉलेज जो इस क्षेत्र की मुख्य मांग है वो मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए। इसी से लगता हुआ जैसे हम बार बार मुद्दा उठाते हैं, आप कहते हैं भाई विनोद पाली बड़े मुद्दे उठाता है, इसी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर फ्रंट में आप चले जाएं, आईएमटी का विषय बहुत बड़ा जरूरत का विषय है। यहाँ पर महेंद्रगढ़ में युवाओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, वो रेवाड़ी, बावड़, धारवाड़ा या अन्य स्थानों पर जाकर नौकरी ढूंढते हैं। तो इसलिए आईएमटी, मेडिकल कॉलेज और मुख्यालय की जिस तरीके निरंतर मांग करते आ रहे हैं, तो ऐसी मांगे भी हम क्षेत्र में आपके चैनल से बार बार रिपीट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को ये सौगात मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ये अच्छा बीडीसी मेंबर जी बताएं इस कार्य के बारे में क्या कहेंगे? ये जो कार्य हमारे सरपंच साहब ने किया ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि गांव को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर। आज पूरे महेंद्रगढ़ में 106 गांव हैं, उनमें सबसे पहली जो सौगात मिली वो सरपंच साहब के माध्यम से मिली। बहुत ही लगन और अपने कार्य को पूरी निष्ठा भाव से करते हैं। हमेशा मैं इनका बड़ा क्लोज साथी है, मेरा भाई। जब भी बात करता हूँ तो ये हमेशा किसी न किसी कार्य को लेके, गांव का कोई भी छोटे से बड़ा कार्य हो उसको लेके हमेशा तत्पर रहते हैं। और कार्य को लेना एक अलग बात है, लेकिन उसको करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जिस भी कार्य को करते हैं उसको पूर्ण रूप से जब तक वो ना हो जाए तब तक इसको चैन नहीं मिलता। जब भी मेरे पास जाएगा, मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, मैं जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं मतलब पूरा सारा दिन 24 घंटे, रात को जब भी फ़ोन करो 4 बजे जग जाता है, सुबह उठ के बाबा बजाना, पूरे गांव में राउंड लेना, सबके घर घर जाके किसी की कोई तकलीफ़ हो उसको सुनना। मतलब हर कार्य को बड़े ही अच्छे ढंग से निपटाने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में भी पाली गांव में बहुत कुछ कार्य होने हैं जो इन्होंने अपनी रूपरेखा बना रखी है
और कल भी गांव की जो ग्राम सभा थी उसमें काफ़ी काम, जैसे हमारे बड़े भाई विनोद प्रधान जी ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हमारी ज़मीन हमने दी थी उसमें 4th क्लास की भी नौकरी के लिए आज लोग चक्कर काटते हैं। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से कौशिक जी यही विनती है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारे इलाके के जितने भी ग्रामीण भाई हैं, जाट के हैं, पाली के, धोली के, भुरजट के, तो इन लोगों को ज़्यादा बड़ी नौकरी ना मिलते हुए कम से कम 4th क्लास की नौकरी तो इनको मिलनी चाहिए। उसमें हमने काफ़ी बार धरना प्रदर्शन भी किया है, अपील भी की है। यहाँ जो ये नेता नगरी है, ये बस सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे IMT आएगी, फलाना आएगा, धिकड़ा आएगा, आना जाना कुछ नहीं। 10 साल होगी जब पिछले इलेक्शन 2014 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने IMT की घोषणा की थी, पत्थर भी लगवाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। हमारी तो सरकार से यही अपील है कि हमारे जो इलाके में कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई लोगों के पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है नौकरी पैसे के, तो इस इलाके में भी हमारी सरकार से विनती है कि कोई न कोई प्रोजेक्ट यहाँ लाके, और तो कुछ नहीं, हमारी IMT की घोषणा की हुई है उसको ही कम से कम पूरा करवाया जाए। और हम हमारे सरपंच साहब को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहते हैं कि ये अगर लड़ाई लड़ते रहे, खुडाना के सरपंच नरेश भाई देशराज अगर ये लड़ाई लड़ते रहे, जाट के सरपंच, धोली, बुरजट के अमित जो भी लड़ते रहेंगे, तो एक दिन वो दूर नहीं कि जब यहाँ पे IMT या मेडिकल कॉलेज की स्थापना ना हो सके। आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कौशिक जी का धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब के बारे में? हमारे सरपंच साहब देशराज फौजी बहुत बढ़िया आदमी है, और जो गांव राम के साथ जो सामाजिक तौर पर जो काम किया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। संत राम प्रजापति जी साहब, आप क्या कहेंगे जी? आप तो युवा हैं। जी, हमारे सरपंच साहब ने जो कैमरे लगाए हैं वो बहुत अच्छे लगाए हैं। इसमें हमें चोरी से, हर चीज़ से बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम देखते थे कि पहले यहाँ दारू पीने वाले भी ऐसे घूमते रहते थे, इन्होंने हर चीज़ में बहुत अच्छा काम किया है। कैमरे लगाए, इनका बहुत अच्छा वो मिलने लग रहा है। हम तो धन्यवाद करते हैं हमारे सरपंच साहब को भी। तो गाँव धन्यवाद करे सर आपका। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे अब क्या करना चाहते हैं? जी सर, मैं लक्ष्य को लेकर काम करता हूँ। अभी मेरा जो अगला लक्ष्य है एक क्योंकि गवर्नमेंट के जो कार्य है ना सर, वो धीमी गति से होते हैं। अब गांव तो खैर देखो, गांव की भी गलती नहीं है, गांव चाहता है तुरंत भाई ये कार्य नहीं हुआ। अब सरकार के काम थोड़े से डिले होते हैं, लेकिन उसके एक एक काम के पीछे लगना पड़ता है। जैसे कि अब CCTV कैमरे के पीछे लगे तो CCTV बाकी काम छोड़ के इसी के पीछे लगे, तब ये पूरा हो गया। अब मेरा अगला जो टारगेट है वो वाईफाई, और गाँव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो कचरे की है। कचरे की गाड़ी का मैंने टेंडर लगाया था, लेकिन वो किसी ने लिया नहीं, टेंडर को अलॉट नहीं करवाया किसी ने भी। अब मैं दोबारा टेंडर मैंने बोल रखे, आज मैं टेंडर लगवा के आऊँगा दोबारा से। और मेरा मेन फोकस BSNL के अधिकारी से मैंने बात करके 10 वाईफाई कनेक्शन गांव के अंदर अगला टारगेट है वो लगवा दूंगा। और जल्द ही मैं एक कचरे की गाड़ी लेके आऊँगा, जिससे कि गांव में साफ़ सफाई में अच्छा योगदान बना रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि आप इस तरह से जो आपके मैनिफेस्टो में थे वो सारे काम जल्द से जल्द पूरा करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें कवरेज किया, आपका दिल से धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ पर आज हम पहुँचे थे गांव पाली, जो हमने शुरुआत में आपको बोर्ड दिखाया, बाबा जयराम दास की जो ये पावन धरा है, यहाँ पर हम पहुँचे थे। ग्रामीण, साथ में सरपंच साहब, ये सभी मौजूद थे। एक बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पर गाँव के पंचायत ने जो है ना किया है। सरपंच जो देशराज जी इनकी अगुवाई के अंदर, और कैमरे यहाँ पर लगे हैं, 45 कैमरे लग चुके हैं। 10 कैमरे पहले गर्ल्स स्कूल के पास लगा दिए गए थे, और अभी जो NVR है इनका, उसके अंदर 64 तक की जो है ना जगह है, वहाँ पर और कैमरे बढ़ाए जा सकते हैं। और जो भी यहाँ की एंट्री थी सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, कैमरों से मतलब सर्विलेंस में ले आए हैं। और साथ में जो BJRD यानी बाबा जयराम दास जो मंदिर है या फिर बस स्टैंड है, सब जगह पर कैमरे लगे। आपके गाँव में आप क्या विकास चाहते हैं, ये आप अपने सरपंच से जाकर मिलें, उनसे डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में अपने गांव में क्या चल रहा है ये भी बताएं, और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आपके गांव के अंदर भी कैमरा या फिर इस तरह के अन्य जो विकास कार्य होने चाहिए वो हो। देशराज सरपंच जो हैं पाली से, इनके बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।